आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, देखो संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार की संख्याएं होती है, और अपरिमेय परिमेय संख्याओं के बारे में भी इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं टोटल, 0 से लेकर 9 तक। अंकों से ही मिलकर के बनती है संख्याएं बनती हैं। तो संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, देखो कोई भी अंकगणितीय मान, कोई भी अंकगणितीय मान जो किसी चीज की मात्रा को दर्शाता हो, जैसे 4 किताबें, 10 कुर्सी। तो यहाँ पे 4 और 10 है, ये अंकगणितीय मान किताबों की मात्रा को दर्शा रहे हैं या कुर्सियों की मात्रा को दर्शा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, संख्या। तो संख्या कितने टाइप की होती है, 2 प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, रूट के अंदर जो माइनस की संख्याएं है वो क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं। जैसे रूट -1, रूट -7, रूट -8। रूट -7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू -1, 7 को -1 से गुणा कराएंगे तो -7 ही आएगा, रूट के अंदर है। और रूट 7, रूट के अंदर 7 इंटू -1 को क्या अलग अलग कर सकते हैं, रूट 7 इंटू में रूट -1। रूट 7 ऐसे कैसे, रूट -1 का जो मान होता है वो क्या होता है, आयोटा। तो रूट 7 आयोटा। इनके बारे में हम, ये हमारे एग्जाम में नहीं आते, तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ेंगे ये आते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती है वो होती है 2 प्रकार की, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। पूर्णांक संख्या जो मतलब पूर्ण, एक तरीके से जिसमें दशमलव ना लगा हो, जैसे प्लस की भी संख्याएं और माइनस की भी संख्याएं, 0 1 2 3 ऐसे। दशमलव की संख्याएं इसमें नहीं आने वाली, प्लस और माइनस की आएंगी और 0 भी इसमें शामिल है। दशमलव की संख्या है जिसमें दशमलव लगा हो, जैसे 0.3, 0.675, 0.3333, ये क्या हो जाएंगी, दशमलव संख्या है। फिर दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। शांत दशमलव प्रसार मतलब जिनका दशमलव प्रसार क्या हो जाए, शांत हो जाए। शांत मतलब रुक जाए, जैसे 0.86 मतलब 0.86 पे रुक गया, ये 0.375 पे रुक गया, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो शांत दशमलव प्रसार है ये। अशांत दशमलव प्रसार मतलब जो चलता ही चला जाए, जैसे 0.33333 चलता ही चला जा रहा है, रुक नहीं रहा, अशांत है, मतलब अशांत दशमलव प्रसार हो गया। जैसे 0.4545 चलता ही चला जा रहा है, तो ये भी अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार का, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। देखो ये है, जैसे अशांत है मतलब चलता चला जा रहा है, जैसे 0.3333 चलता चला जा रहा है। और इसके नीचे देखो 0.645, ये भी चलता चला जा रहा है, 645 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अशांत तो है मतलब चलता ही चला जा रहा है, लेकिन आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है कोई मान, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 645 रिपीट हो रहा है, नीचे वाले में 4 रिपीट हो रहा है। तो देखो 0.3 है, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है ना, तो जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लग जाता है, बार। तो इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। यहाँ पे 645 रिपीट हो रही है तो 0.645 का बार। यहाँ पे 4 रिपीट हो रही है तो 4, ये 4.4 तो ऐसे कैसे पॉइंट, ये 4 रिपीट हो रहा था, 4 के ऊपर बार लग जाएगा। मतलब ये क्या है, आसान तो है, चलती चली जा रही है, लेकिन क्या है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रही है कोई संख्या इसमें। जैसे ये है, ये देखो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार मतलब अशांत तो है लेकिन अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी मान। जैसे 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0, कोई मान रिपीट नहीं होगा, चलता ही चला जाएगा। नीचे वाली में भी ऐसे ही होगा। तो ये जो संख्याएं होती है ना, इनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन इनको लिखा जा सकता है। जैसे 0.3 का बार है, 0.3 का बार हटाएंगे तो नीचे आता है 9, तो इसको लिख सकते हैं 3/9। तो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, 3/9 को 1/3 लिख सकते हैं। जब यहाँ पे 1/3 करोगे ना तो यही आएगा 0.33333। अब 3 के नीचे 9 कैसे आया, इसका जो रीजन हम समझेंगे, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जब पढ़ेंगे तब ये रीजन हम जानेंगे। अभी इतना समझ लो कि बार हटाने पर नीचे क्या लग जाता है, 9 लग जाता है। तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। और देखो, और परिमेय संख्या देखो,
प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स होती है जीरो, जीरो नहीं है इसमें, एक से शुरू होती है। प्राकृत संख्या जो होती है ना वो एक से शुरू होती है, एक दो तीन चार और ये चलती चली जाती है, ये होती है प्राकृत संख्या। एक से शुरू होती है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्याएं देखो, होल नंबर्स, HOLE WHOLE, ये होती है जीरो से शुरू होती है, ये जीरो एक दो तीन चलती चली जाती है। और फिर पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या क्या होती है? इंटीजर नंबर्स, ये होती हैं माइनस और प्लस दोनों। माइनस जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इसके बारे में हमने। देखो ये जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 0 1 2 3 1 2 3 4 ये जो चल रहा है इसको क्या लिख सकते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो 0 प्राकृत, मतलब अगर प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड कर दें तो क्या आ जाएंगी? पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जीरो और प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर देते तो पूर्ण संख्या लिख सकते हैं इसी तरह से। लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। और देखो जैसे ये है पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है, इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे ये हो गया 3 -2 -3 -2 -1 0, इसको क्या लिख सकते हैं? प्राकृत संख्या है। 1 2 3 से क्या लिख सकते हैं? प्राकृत संख्या है। एक से ही तो शुरू होती है प्राकृत संख्या है। एसएससी की एग्जाम में तो ये चीजें नहीं पूछने वाले एक एक लाइन के, लेकिन छोटी एग्जाम होती है ना पूछ लेते हैं जैसे। तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जीरो और माइनस की ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णांक संख्याएं तो है परंतु प्राकृत नहीं है। और देखो जैसे -3 -2 -1, जीरो से 1 2 3 तक, इनको क्या लिख सकते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं तो देखो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि माइनस की जो संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णांक तो हैं परंतु क्या नहीं है? पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो ये जो एक एक लाइन के सवाल है ये एसएससी के एग्जाम में तो नहीं आने वाले, लेकिन छोटे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याएं।
इरेशनल नंबर्स। देखो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकती है, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। वो कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। देखो जैसे एग्जांपल से समझो, मैंने लिया एग्जांपल 5 है, तो 5 देखो, और एक और चीज है जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं। लेकिन P और Q क्या होने चाहिए? P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक संख्याएं अभी पढ़ाई थी, मतलब जो दशमलव की नहीं होती, माइनस प्लस जीरो सारी आती है, लेकिन दशमलव वाली नहीं आती है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q 0, P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे 5/5 है। अब 5 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय? देखो कोई भी संख्या होती है, उसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, भाग में कुछ नहीं है तो 1 है, घात में कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसके भाग में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 5/1 क्या होगा? 5। तो देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या है, मतलब प्लस की भी और माइनस की। तो 5 एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। नीचे वाली Q भी क्या है? पूर्णांक संख्या है, और Q का मान 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और देखो जैसे मैंने लिखा -9, तो -9 को क्या लिख सकते हैं? -9/1 लिख सकते हैं। -9/1 लिख सकते हैं ना। तो -9 क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, 1 भी पूर्णांक संख्या है, दोनों पूर्णांक संख्याएं हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और Q का मान 0 नहीं है, Q का मान क्या है यहाँ पे? 1, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। 2/3 है, 2/3 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। Q, P और Q दोनों क्या है? P अपॉन Q के रूप में है, और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, तो 2/3 भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और देखो जैसे, और 1 है, 1 क्या है? 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। तो 1 और 1 क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं होती है दोनों, और Q का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। और इनके अलावा जो बचेंगी वो किस में आ जाएंगी? अपरिमेय संख्याओं में, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। एग्जाम्पल देखेंगे उनके भी। देखो इसकी और एग्जाम्पल देखो, ये हो गया। सेकंड देखो, ऐसी संख्या है जिन, देखो जैसे ये है √4 है। √4 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं ना। और 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो क्या √4 क्या हो गई? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो √4 को 2 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। दोनों क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, और Q का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है, तो √4 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। √25 है, √25 है। जैसे √25 को क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं ना। तो 5 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, और Q का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है, तो √25 भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो रूट के अंदर की ऐसी संख्या है जिनका पूरा मान निकाला जा सके,
वे रूट की संख्याएं जिनका पूरा पूरा मान निकाला जा सके, वो किस में आ जाएंगी, किस में आ जाएंगी, परिमेय संख्याओं में। लेकिन जैसे इसमें एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा रूट 7, रूट 7 को क्या लिख सकते हैं, देखो रूट 7 बटे 1। तो यहाँ पे देखो रूट 7 का मान थोड़ी निकलेगा, ऐसे निकलेगा भी तो पॉइंटों में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। तो दशमलव में निकलेगा तो हमारी तो क्या है, ऊपर की संख्या दशमलव में आएगी, लेकिन दशमलव में आनी नहीं चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो देखो रूट 7 बटे 1, तो रूट 7 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो रूट 7 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे रूट 19 है, रूट 19 भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और क्या है, रूट 24 है, रूट 24 भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पी अपन क्यू के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन ऊपर का जो संख्या है पी, वो क्या होगी, पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो पूर्णांक संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय होगी। और देखो जैसे अपरिमेय संख्याओं की और एग्जांपल देखो, जैसे रूट 2 बटे रूट 5 है, ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। पी अपन क्यू के रूप में था, लेकिन पी और क्यू क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। और देखो ये तीसरा पॉइंट हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, तो ये परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी, ये जानेंगे। जैसे ये 0.3333 चल रहा है, ये 0.3333 चल रहा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बार, बार उसके ऊपर लगता है जो संख्या रिपीट होती है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/9। 9 क्यों आया, बार जब हटाएंगे तो 9 आता है, 9 आ जाएगा नीचे। क्यों आता है 9, उसका रीजन हम किस में समझेंगे, सरलीकरण जब प्रश्नावली पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे ये रीजन। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/9, 1/3। 3/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो 1/3 क्या हो गया, 1 और 3 पी अपन क्यू के रूप में हो गया, और पूर्णांक संख्या है दोनों 1 और 3 देखो, और क्यू का मान नीचे क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। तो जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होती हैं उनको पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 645 का बार लग रहा है, तो 645 का बार लग रहा है तो नीचे कितना, 3 के ऊपर बार है ना, तो 645/999, तो ये भी पी अपन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उनको। जैसे तो वो क्या संख्याएं होती है, और उसमें पी और क्यू का मान क्या आता है, पूर्णांक संख्याएं आती हैं, और नीचे की संख्या का मान 0 भी नहीं होगा, जैसे 9 आएगी, या फिर 9 के कटने के बाद जो भी आएगी। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और जैसे ये है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, और क्या है, चलता ही चला जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा बार, तो इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे के ऐसे ही लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता। इस वजह से ये क्या पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते इनको, तो ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और देखो
बनेगा बनेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक हमने जाना था, एक क्या है परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि एक को 1/1 लिख सकते हैं। तो और पी और क्यू यहाँ पे दोनों क्या हो गए, एक एक पूर्णांक संख्या हो गई, क्यू का मान 0 नहीं है, तो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जानेंगे हम जीरो को, कि जीरो क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखो जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जीरो क्या है, जीरो एक पूर्णांक संख्या है और नीचे की संख्या 1, ये भी पूर्णांक संख्या है, और क्यू का मान मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं है, तो जीरो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई जीरो को तो 0/0 भी तो लिख सकते हैं, आएगी कई के दिमाग में कि जीरो को 0/0 लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों पूर्णांक तो हैं, लेकिन क्यू का मान क्या हो गया, 0, तो यहाँ से तो ये अपरिमेय हो गई। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, देखो 0/0 को 0/0 नहीं लिख सकते, ये 0/0 का मान 0 नहीं होता, 0/0 करने पर 0 नहीं आता है, 0/0 करने पर 0 नहीं आता है, तो क्या आता है फिर, देखो 0/0 करने पर आता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ये अपरिभाषित कैसे आता है, देखो 0/0 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 गुणा 1/0 लिख सकता हूँ, 1/0 लिख सकता हूँ क्या, कैसे, देखो 4/2 है, इसको मैं 4 गुणा 1/2 लिख सकता हूँ। भाई 4 में 2 का भाग लगाओ, ये 4 को 1/2 से गुणा कराओ, बात तो वही है। 0 में 0 का भाग लगाओ, ये 0 को 1/0 से गुणा कराओ, बात तो वही है। अब देखो जब भी जैसे 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराओगे 0 को, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराते तो क्या आता है, 0 आता है। तो 0 को जब किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। और देखो, और 0/0 कोई भी संख्या है उसमें जब 0 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। यहाँ पे 0 का भाग लग रहा है 0 में, तो ये क्या बोल रहा है कि अनंत आएगा। एक बार 0/0 का मान 0 आ रहा है, एक बार 0/0 का मान अनंत आ रहा है, एक बार तो 0/0 का मान 0 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, अनंत आ रहा है। तो ये डिफाइन नहीं कर सकते कि 0/0 का मान 0 आएगा या अनंत आएगा, इसीलिए ये क्या है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित है। तो 0/0 का मान कभी भी 0 नहीं होता ना, तो क्यों, क्योंकि ये 0 अनंत को क्या नहीं कर सकते, कह नहीं सकते ना कि क्या आएगा, इसलिए क्या है, अनडिफाइंड। तो 0 को लिखेंगे 0/1, नीचे 1 लिख सकते, 0/1 तो क्या आएगा, 1 का 0 में भाग लगाएंगे 0 ही आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगी, दोनों क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और क्यू का मान जो 1 है वो 0 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगी, परिमेय। तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई 0। और देखो जैसे अनंत, इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अनडिफाइंड भी बोल देते हैं। अब ये क्या, इसको चेक करना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखो अनंत जो है ना, क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है चलती चली जा रही है, 1 2 3 4 5 6, अनलिमिटेड, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अनंत। मतलब अनंत जो है कोई संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या की तो एक फिक्स डेफिनेशन होती है ना, कि किसी भी कोई भी अंकगणितीय मान जो किसी भी चीज के मात्रा को दर्शाता है। यहाँ पे अनंत कोई मात्रा को नहीं दर्शाता है, जैसे अनलिमिटेड जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो ये किसी चीज की मात्रा को नहीं दर्शा सकता। तो ये क्या है, अनंत जो है ना कोई संख्या ही नहीं है, अनंत संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। देखो
और परिमेय जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो लगती है ना, ये जो डेफिनेशन लगती है वो किस पे लगती है? संख्याओं पर। अब अनंत तो क्या है? संख्या ही नहीं है, और संख्या ही नहीं है तो वो ना तो परिमेय होगी और ना ही अपरिमेय। तो अनंत जो है न तो परिमेय है और न ही अपरिमेय। एक आई थी परिमेय संख्या, 0 क्या आई थी? परिमेय संख्या। अनंत क्या आई है? ना तो परिमेय ना ही अपरिमेय, क्योंकि अनंत कोई संख्या ही नहीं है। देखो और देखो, हाँ 22/7 है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे है? देखो P/Q के रूप में है। P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं दोनों। तो P तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो पाई को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे पाई का मान 22/7 है। हमें यहाँ पे चेक करना है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पाई भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, नहीं, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या कैसे हो गई? क्योंकि पाई को तो 22/7 लिख सकते हैं, नहीं। पाई का जो 22/7 मान है ना, वो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का क्या है? लगभग मान है। बाईस बटे सात तो क्या हो गई? परिमेय। ये पाई का जो 22/7 मान है, ये पाई का क्या है? लगभग मान है, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का एग्जैक्ट मान क्या होता है? देखो 3.1415 ऐसे चलता ही चला जाता, चलता ही चला जाता, रुकता ही नहीं है। रुकता ही नहीं है तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन 22/7 जो है वो क्या है? परिमेय, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 22/7 तो हो गई परिमेय, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय, क्योंकि पाई का मान चलता ही चला जाता है, रुकता नहीं है। एक तरीके से क्या कह सकते हैं? पाई का जो मान है वो क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और ये जो 22/7 है, पाई का जो मान हम लिखते हैं वो क्या है? पाई का लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। तो जब पाई का मान है ये 3.1415 चलता चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई का अपरिमेय संख्या हो जाएगी पाई। इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी की अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम? इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं कल की क्लास में हम लोग। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं।